हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्जाम। सो थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शेड्यूल्स क्या होते हैं, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये सब हम आज जानेंगे। शेड्यूल्स को हम हिंदी में अनुसूचियाँ कहते हैं। हमारे शेड्यूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से अपेंडिक्स के फॉर्म में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होते हुए भी इनको अलग रखा गया है। एज यू नो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। शेड्यूल्स एक तरह की लिस्ट है जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ को टेबुलेट किया गया है। टेबुलेट मीन्स एक क्रम में रखा गया है इनको, जिससे ईजिली उनको पढ़ा जा सके। शेड्यूल में कई तरह के चेंजेस हुए हैं और होते रहते हैं, जिनके लिए संविधान संशोधन लाया जाता है। तो बहुत कुछ जानने को। आइए बात करते हैं नंबर ऑफ शेड्यूल्स की। हमारा संविधान जब बनाया गया था तब उस समय शेड्यूल्स का नंबर 8 था, यानी कि 8 शेड्यूल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन उसके बाद 4 संविधान संशोधन किए गए और शेड्यूल्स की संख्या बढ़कर 12 हो गई। कौन सा शेड्यूल किस अमेंडमेंट के तहत लाया गया, ये बात हम आगे करेंगे। पहले बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की। क्या कहता है फर्स्ट शेड्यूल? तो फर्स्ट शेड्यूल में है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। कहने का मतलब है कि राज्य और संघ राज्य, यानी कि प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि इंडिया में, हमारे भारत में कितने स्टेट होंगे, क्या उनकी बाउंड्री होगी और कितना उनका एरिया होगा। इन सब बारे में बात की गई है फर्स्ट शेड्यूल में। आते हैं सेकंड शेड्यूल पे। सेकंड शेड्यूल पे जितनी भी हायर पोस्ट हैं उनकी सैलरी और उनकी पेंशन के बारे में बात की गई है कि हायर पोस्ट की कितनी सैलरी होगी और उनको कितनी पेंशन मिलेगी, ये बताता है सेकंड शेड्यूल। हाँ, यहाँ पे पोस्ट भी मैं बता दूं कि किन किन पोस्ट को रखा गया है यहाँ पे, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में। पोस्ट बता दूं मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर गवर्नर, उसके बाद लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, असेंबली के स्पीकर और लेजिस्लेटिव चेयरमैन। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, और हाँ, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल। तो इनके वेतन के बारे में, यानी कि इनकी सैलरी के बारे में और इनको कितनी पेंशन मिलने वाली है इनकी रिटायरमेंट के बाद, इस बारे में बात की गई है सेकंड शेड्यूल में। आते हैं थर्ड शेड्यूल पे। थर्ड शेड्यूल में बात की गई है जितनी पोस्ट मैंने आपको सेकंड शेड्यूल में बताई हैं, उन सारी पोस्ट की ओथ के बारे में, यानी कि शपथ के बारे में। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी ओथ, संसद के सदस्यों की ओथ और साथ साथ संघ के जो मंत्री हैं उनकी ओथ के बारे में भी बताया गया है। आगे आते हैं हम चौथी अनुसूची में, यानी कि चौथे शेड्यूल पे। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है? फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है कि हम राज्यों और संघ राज्यों में सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे, कितनी सीटें राज्य के पास होंगी, कितनी सीटें जो है केंद्र शासित प्रदेश के पास होंगी, ये बंटवारा कैसे होगा। जैसे कि राज्यसभा की कुल सीटें 245 हैं, 233 सीटें कई सारे राज्यों को आवंटित हैं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं। अगला आते हैं हम फिफ्थ शेड्यूल पे। फिफ्थ शेड्यूल को पढ़ने से पहले हम सिक्स शेड्यूल को पढ़ेंगे। सिक्स शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? इसमें 4 स्टेट दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 स्टेट की जो जनजातियां हैं, यानी कि जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का जो प्रशासन होगा उसके बारे में बात की गई है। अब आएंगे हम फिफ्थ शेड्यूल पे। फिफ्थ शेड्यूल में ये जो 4 राज्य मैंने आपको बताया सिक्स शेड्यूल में, उनको छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं, वहाँ के जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या प्रशासन होगा, कैसे उनका नियंत्रण किया जाएगा, इस बारे में बात की गई है फिफ्थ शेड्यूल में। आगे आते हैं हम सेवन्थ शेड्यूल में। सेवन्थ शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है, इसलिए क्योंकि सेवन्थ शेड्यूल संघ और राज्य के बीच, यानी कि केंद्र और राज्य, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, यानी कि कितनी पावर्स होंगी किसके पास, इसका बंटवारा करता है। इसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, 3 लिस्ट बनाई गई हैं। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट में 100 ऐसे विषय बताए गए हैं जिनमें लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को दिया गया है। उसके बाद स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट थे, अभी प्रेजेंट में 61 सब्जेक्ट हैं, तो उन पर जो लॉ है वो स्टेट बनाएगा। उसके बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कि जिसको हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं, उसमें प्रेजेंट में 52 विषय हैं और उन पर जो लॉ बनेगा उस पर अधिकार संघ का भी होगा और राज्य का भी होगा, यानी कि जो है स्टेट का भी होगा और सेंट्रल का भी होगा। अब आते हैं हम 8th शेड्यूल पे। 8th शेड्यूल में हमें लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है कि भाषाएं कितनी हैं। पहले मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं।
1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर उसके बाद 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गईं। इस तरह से कुल 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। अब आते हैं हम 9th शेड्यूल पे। 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 धारा 14 द्वारा 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। 9th शेड्यूल में जो केंद्र और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। मेनली भूमि सुधार कानूनों को इसमें शामिल किया गया है। इस अनुसूची में जो विषय सम्मिलित होंगे वो उन विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब आते हैं हम 10th शेड्यूल पे। 10th शेड्यूल में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है कि आप अगर एक पार्टी में हैं तो आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, यानी कि आप बार बार पार्टी नहीं बदल सकते। उसके बाद आते हैं हम 11th शेड्यूल पे, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की जो शक्तियाँ हैं, पंचायती राज में जो पावर है उनके बारे में बताया गया है, उनकी अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। पंचायतों को काम करने के लिए 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और इस शेड्यूल को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया 1992, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसके बाद हम लास्ट पे आते हैं, लास्ट 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपल काउंसिल, उसकी पावरों के बारे में बताया गया है। इसके अंडर शहरी क्षेत्र आते हैं, उनको कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं, 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और ये शेड्यूल 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1992 में ही। तो ये हो गए हमारे सारे 12 शेड्यूल्स। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।